सीयूईटी ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। आपको पता चल गया होगा बाबू, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप exams.nta.ac.in पे जाएंगे और यहां से आप क्या करेंगे, देखिए एडमिट कार्ड के लिए एक अलग से लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करके क्या करेंगे, आप अपना लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही आप एडमिट कार्ड डालेंगे आपके सामने सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर मैं यहां पे देखूं, ठीक है, तो यहां पे 3 पेपर होने वाला है, ठीक है ना। इन 3 पेपर के बारे में यहां पे जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है जो पेपर होगा और कौन से मीडियम में आपने चूज किया है, ठीक है, और उसके बाद कौन से शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है, कितने बजे आपको जाना होगा, ठीक है, और कहां पे सेंटर पड़ा है। एक दिन के एग्जाम्स मोस्टली बच्चों के एक ही जगह पे पड़े हैं। जैसे देखिए ये दोनों एक दिन पे एग्जाम है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का, ठीक है ना। दोनों 15 तारीख को है, तो दोनों एक ही जगह पड़ा है, ठीक है। और बाकी देखिए 16 तारीख को एक पेपर है, तो वो अगले दिन अगले जगह पड़ा है, ठीक है। सेम एडमिट कार्ड आपको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो 2-3 कॉपी आप निकाल के रख लीजिएगा। हो सकता है एडमिट कार्ड जमा भी हो जाए सेंटर पे, तो पहले से पीडीएफ डाउनलोड करके और सारी चीजें रख दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए अगर वाराणसी में आपका सेंटर गया है तो कहां पे गया है, ताकि हमारी टीम जहां पे मैक्सिमम बच्चों का सेंटर गया होगा वहां पे पहुंचने की कोशिश करेगी एग्जाम के दिन पे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जब मैंने अभी इससे पहले वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगती है। तो एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो पर सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज फोटो पर सब्जेक्ट सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 फोटो लगेगी। एक दिन में अगर आपके चारों सब्जेक्ट का एग्जाम है तो 4 फोटो लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो फोटो पासपोर्ट साइज निकलवा लीजिएगा, वही जो आपने फॉर्म में भरा है। अब बहुत लोगों के पास नहीं होगा कि सर फॉर्म में जो भरे वो खो गया है, तो भाई फोटो से फोटो भी बनता है, जाके बनवा लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, ठीक है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, छोड़ने का ऑप्शन है। जैसे क्या है, 50 क्वेश्चन दिया है, 40 करने हैं, 60 दिया है, 50 करने हैं। तो अगर आप, ठीक है ना, ज्यादा कर देते हो क्वेश्चंस, ठीक है, तो शुरू से गिनती की जाएगी, जहां तक 40 आ जाएगा वहां तक आपकी गिनती कर ली जाएगी। भले आपने लास्ट में सही किया हो, उससे कोई मतलब नहीं रखा जाएगा, ठीक है। फोटो वाली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जब आप वहां पे जाएंगे पेपर हॉल में, तो इस चीज का ध्यान देंगे कि टेस्ट बुकलेट कोड जो है वो आपके ओएमआर सीट पे दोनों सेम के सेम प्रिंटेड है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक सबके नाम से ओएमआर आएगी, मतलब हर एक बच्चे के लिए रोल नंबर वाइज उसको उसके बुकलेट नंबर मिलेगा। और इससे ये मुझे आइडिया लग रहा है कि बच्चों जिन भी बच्चों ने पेपर चूज किया जिस मीडियम में, उसी मीडियम में पेपर आएगा। मतलब इंग्लिश वालों का इंग्लिश आएगा, हिंदी वालों का हिंदी इंग्लिश दोनों आने की संभावना है, ठीक है। बाकी जब पेपर होगा तो ही आइडिया लग पाएगा क्या होगा, क्योंकि उसकी जानकारी यहां पे नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक एडमिट कार्ड है, उसके नीचे यहां सेल्फ डिक्लेरेशन है या अंडरटेकिंग है, तो इसको भी प्रिंट करके ले जाना है, ठीक है ना। और यहां पे देखिए आई के बाद अपना नाम भरना है, रेसिडेंट ऑफ के बाद अपना एड्रेस भरना है, और यहां पे आपको अपना साइन करना है, ठीक है ना। बट अभी नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल में ले जाके करना है। तो बस अभी आप प्रिंट करके लेते जाइएगा, ना आपको फोटो चिपकाना है, ना कहीं साइन करना है, बस प्रिंट करके लेते जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने वाली, कि ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज एग्जाम इन नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड सेंटर प्रीमिसेस। कैंडिडेट कैन ओनली लीव एग्जामिनेशन सेंटर इन सेशन ब्रेक, ठीक है ना। अब देखिए शिफ्ट ब्रेक है, ठीक है ना, तो देखिए 2-2 शिफ्ट करके पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। अब जैसे अगर एक बार आपका शिफ्ट में आपका 2 पेपर है, तो आप एक बार सेंटर में घुसे तो आप तभी निकल पाओगे जब आपका अगले शिफ्ट में पेपर ना हो, ठीक है ना, या आपका सारा पेपर हो गया हो, ठीक है। ये नहीं कि एक पेपर देके बाहर निकले फिर एंट्री होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका लगातार उसी दिन 4 पेपर है उसी सेंटर पे, तो आप दे के आओगे तभी निकलोगे लास्ट में, ठीक है। तो आप एक बार जाओगे तो आपका, जैसे कई बच्चों का 3-3 पेपर है 15 को ही, ठीक है, तो एक बार जाएंगे, तीनों पेपर देके ही बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। बाकी जिनका एक होगा वो बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको प्रिंट करा लेना, तो 2 पन्ने, एक एडमिट कार्ड हो जाएगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाएगा जो एडमिट कार्ड के नीचे है। दोनों को प्रिंट करा के रख लीजिएगा, 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग सेंटर जगह गया तो अलग अलग जगह जमा भी हो सकता है ये, ठीक है ना। देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो रिपोर्टिंग टाइम लिखी है ना उससे पहले पहुंच जाना। अब ये नहीं कि आपका, देखिए जैसे यहां पे अगर देखेंगे, ठीक है, कि एग्जाम मान लीजिए कितने बजे से चालू हो रहा है, ठीक है, 3 बजे से, ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है और गेट क्लोजिंग 2:30 बजे है। 2:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी,
अब ये सोचो 3 बजे है तो आराम से 3 बजे पहुंचेंगे तो नहीं काम हो पाएगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बाबू, ठीक है, कि आपको देखिए क्लोजिंग टाइम के बाद कोई भी एंट्री नहीं दिया जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल पहले से बच्चों को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, एडमिट कार्ड में सेंटर डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, ये आपको पढ़ लेना है पूरा एडमिट कार्ड एक बार थॉरली, एक बार अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि देखिए कि कैंडिडेट विल परमिटेड टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम्स। क्या पहली चीज, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन। अगर आप पेन और बॉटल लिए हो तो आप ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट बॉटल, ठीक है ना, लाल पीले नीले कलर का बॉटल ले जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। पेन आप बॉल पॉइंट ब्लैक पेन यूज करिएगा, जो कि ओएमआर फिलिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एडिशनल फोटोग्राफ एज सेम अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक एक फोटो लेना है, तो अगर एक दिन में आपका 3 पेपर है तो आपको 3 फोटो ले जाना है, तो आप बॉटल लेके जा सकते हो, पेन लेके जा सकते हो, फोटो लेके जा सकते हो, और एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जा सकते हो, ठीक है, और लेके जाना ही है, ठीक है ना। और उसके बाद कैंडिडेट जो होगा, ठीक है ना, रिक्वायर्ड मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंडराइटिंग। वहीं पे आपसे भरवाया जाएगा, आपको भर के ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वहां जो जरूरत होगा वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे डिसेबिलिटी होंगे उनके अपने सर्टिफिकेट्स और वो सारी चीजें लेके जाएंगे, ठीक है ना। देखो आईडी कार्ड कहीं लिखा नहीं है कि आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए लिखा है कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आईडी प्रूफ, प्रिफरेबली आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन नीचे इस चीज को ऐड किया है कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन तो ले ही जाना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई आईडी प्रूफ ले जाना है, जैसे आधार कार्ड ले सकते हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है आपका तो आधार इनरोलमेंट नंबर है वो ले सकते हैं, अगर कोई ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा गवर्नमेंट की आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो हो वो लेके जा सकते हैं, ताकि आप प्रूफ हो पाए कि आप ही हैं जो एग्जाम देने आए हैं, ठीक है ना। ये चीज कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। और किसी भी तरह की आप पर्सनल बिलोंगिंग जैसे मोबाइल, फोन, कैमरा, ठीक है ना, या घड़ी, स्मार्ट वॉच, कड़ा, गोल्डन ज्वेलरी, कुछ भी किसी भी चीज को आपको अलाउ नहीं किया जाता है, तो ये सब पहन के मत जाइएगा, ये सब लेके मत जाइएगा। कपड़े आप जितना लूज पहनोगे, जितना आप एकदम कॉम्फी पहनोगे बेटर होगा। टी शर्ट और जीन्स पहन के जाइएगा, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटल्स, ज्वेलरी या कुछ भी आप पहन के मत जाइएगा, ठीक है ना। यहां तक ये सब चीजें भी कटवा देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये सब बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है एनटीए के एग्जाम्स में, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ड्रेस कोड पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, और यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी थी और समझनी थी, जो हमने आपको बता दी, ठीक है ना। किसी भी तरह के अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर अनफेयर मींस में पाए गए चीटिंग के हालात में, तो आपको तुरंत रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। और रफ सीट आपको लेके नहीं जानी है, पेपर जो मिलेगा उसमें जहां जहां खाली स्थान रहेगा वहां पे आप रफ कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो सिर्फ और सिर्फ बुकलेट में कर सकते हो, ओएमआर में कोई भी एक्स्ट्रा निशान नहीं मारना होता है बाबू, जो चीज बोला होगा जैसे वैसे ही भरना होता है, और एकदम आराम आराम से भरिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी जो एडमिट कार्ड में आपको ध्यान देनी थी, ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान देने थे, और अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान देके एकदम जाते हो स्मूथली, तो आपके पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको बताता हूं, ठीक है ना, दूसरी बात आपको बताता हूं, ठीक है, कि देखिए कहां कहां आपका सेंटर गया है वाराणसी में, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें आइडिया लगे कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर किस बच्चे कहां पे सेंटर गया है। तो आप जब सेंटर कमेंट करिएगा तो डेट भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस डेट को ये पेपर हमारा यहां पे गया है, ठीक है। ये 3 चीज कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। अगर कोई डाउट है तो छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और एकदम मन लगा के एकदम एग्जाम दो, एकदम रिलैक्स होके, तुमने पढ़ा है तुम अच्छा करोगे, ऑल द बेस्ट।